हे गाइस, दिस इज आयुष मोहन मिश्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी योग के बारे में। कुंडलिनी योग योग विज्ञान का सबसे खतरनाक योग जिसे कहा जाता है। अगर आप सही से नहीं जानते तो इस योग विज्ञान का सबसे खतरनाक योग है और सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला योग। तो कुंडलिनी योग क्या है? जो हमारी बॉडी है वो ऊर्जा के 7 स्तरों में विभाजित होती है। ऊर्जा के 7 स्तर आध्यात्म में जिन्हें 7 चक्र कहा गया है। 7 चक्र, वैसे आध्यात्म में जो योग विज्ञान है, जो आध्यात्म का योग विज्ञान है, उसमें 114 चक्रों की बात कही गई है, लेकिन उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम कुंडलिनी योग पे बात करते हैं। तो कुंडलिनी का मतलब क्या है? जब आप अपनी एनर्जी को इन 7 चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जिसे ऊर्ध्वाधर क्रिया बोलते हैं, ऊपर की ओर ले आते हैं, तो यही प्रक्रिया कुंडलिनी प्रक्रिया कहलाती है। और यही योग कुंडलिनी योग है जब आप अपने 7 चक्रों को जागृत करते हैं। 7 चक्रों में जब आप प्रत्येक चक्र की एक एक साधना करते हैं और साधना करके अपने 7 चक्रों को जागृत करने की कोशिश करते हैं, और यही 7 चक्र जागृत होने के बाद एक कुंडलिनी योग यानी कि कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करते हैं, जो कि सबसे हाइपर एक्टिव एनर्जी ऊर्जा होती है। जो परमाणु होता है वो छोटा सा परमाणु आपको दिखता है, लेकिन जब परमाणु टूटता है तो उसके अंदर से एक हाइपर एक्टिव एनर्जी निकलती है। उसी तरीके से आपकी बॉडी, आपके अंदर एक हाइपर एक्टिव एनर्जी छुपी हुई है जो हम नहीं जानते, वो जो है कुंडलिनी योग, जो कुंडलिनी योग के सहारे ही निकलती है। तो जब आपकी धीरे धीरे सारे चक्र खुलते हैं, आप साधना करके सारे चक्र खोलते हैं, तो यही प्रक्रिया कुंडलिनी है। जब आप अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं तब आप एक तरीके की ऊर्जा से पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। और बात करते हैं लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने भी अपनी कुंडलिनी को जागृत किया था। जब वो आश्रम में पढ़ते थे तो महर्षि वशिष्ठ, जो कि पहले से जानते थे कि लक्ष्मण जी को आगे इस योग की जरूरत होगी, वो पहले से जानते थे कि आगे किस तरह की सिचुएशन आने वाली है, तो उन्होंने पहले ही इस चीज़ में लक्ष्मण जी को एक्सपर्ट किया हुआ था। और लक्ष्मण जी के अंदर एक बहुत खास चीज़ थी कि उनका जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ही हाई फाई था। पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई लेवल पर था उनका, और यही कारण था कि उन्होंने मेघनाद को हरा पाया था। मेघनाद कोई साधारण आदमी नहीं था, मेघनाद भी एक सिद्धियों का स्वामी था और वो भी काफ़ी शक्तियों का मालिक था। वो काफ़ी वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाता था वो भी, लेकिन वो इसके अंदर यही एक कमी थी कि उसको वही इंसान हरा सकता था जिसके अंदर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो। और लक्ष्मण जी की एकाग्रता, जिसको आप जानते हैं, तो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो था लक्ष्मण जी का वो काफ़ी हाई था। वो अपनी कुंडलिनी विद्या को जागृत कर चुके थे। अब बात आती है कि 14 वर्ष तक उन्होंने किस तरीके से बिना सोए अपनी जिंदगी बिताई थी। 14 वर्ष तक वो कैसे बिना सोए 14 वर्ष रहे, अपने भाई और भाभी की सेवा करते रहे। तो इसका रीज़न यही था कि जब वो पूरी रात जागते थे और वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब सीता जी और भगवान राम उठ जाते थे, तो उसके बाद वो 1 घंटे का लैब लेते थे। जब वो 1 घंटे का लैब लेते थे, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करते, अपनी कुंडलिनी को जागृत करते थे। कहते थे कि उन्होंने अपने अजना चक्र यानी कि जो आज्ञा चक्र होता है, आपकी बाहों के बीच में होता है, अपने आज्ञा चक्र को उन्होंने जागृत कर लिया था। अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया था तो अपनी बॉडी को वो 1 घंटे के अंदर वो आराम दे देते थे, जो एक साधारण मनुष्य 6 घंटे में दे पाता है। 1 घंटे में ही अपनी बॉडी को वो आराम दे देते थे। और ये आयुर्वेद में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, आयुर्वेदा और अध्यात्म में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि आपकी बॉडी को आराम की जरूरत है, ना कि नींद की जरूरत है। और इस चीज़ में ये सिद्ध होता था कि लक्ष्मण जी 1 घंटे के लैब में अपनी वो एनर्जी को जागृत कर लेते थे। अपने कुंडलिनी योग से अपने अजना चक्र को जागृत करके अपनी जो बॉडी की जो थकान थी उसको मिटा लेते थे और अपने माइंड को पूरी तरीके से रिफ्रेश कर लेते थे। हमारे बीच में एक नर्व होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं हमारी बॉडी में, जो कि कुंडलिनी की सीध में होती है। बिल्कुल जो चक्र होते हैं, जिस तरीके से एनर्जी ऊपर की ओर जाती है, वो वही वेगस नर्व के होते हुए जाती है, जो वेगस नर्व के सहारे जाती है। और वेगस नर्व वही होती है जो आपके गट्स ब्रेन को आपके एक्चुअल ब्रेन से कनेक्ट करती है। तो यही वेगस नर्व जब आपकी एक्टिव होती है तब आपको आपके शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आराम की आवश्यकता होती है। और लक्ष्मण जी ने क्या किया था? अपनी कुंडलिनी को जागृत करके अपने शरीर को आराम दिया था। तो यही कारण था कि वो 14 वर्षों तक अपने शरीर को एकदम मेंटेन करके रखे रहे, क्योंकि वो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में भी माहिर थे और कुंडलिनी योग उन्होंने अच्छे से कर रखा था। और यही कारण था उन्होंने मेघनाद को हरा पाया था, क्योंकि मेघनाद इस तरीके से लड़ाई की थी, वो अपने कई सारे विच्छेद हर जगह उत्पन्न कर देता था। आप अगर कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे तब तक आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि जो मेघनाद ने उत्पन्न किया था। तो इसी तरीके से लक्ष्मण जी पहली बार तो मात खा गए थे, लेकिन दूसरी बार उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की हुई थी। और विभीषण ने भी उनको इसी चीज का भेद बताया था कि आपके अंदर वो शक्ति है जो आप जागृत नहीं कर पा रहे।
तब उन्होंने लक्ष्मण जी ने मेघनाद को हरा पाया था कि उनका पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें छोटा सा एक चीज़ का जिक्र दिया हुआ और काफ़ी जो इस चीज़ के बारे में बातें की गई हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को इस चीज़ बारे में समझ में आ गया होगा कि कुंडलिनी योग क्या होता है और लक्ष्मण जी ने किस तरीके से इसको एक्सपर्टाइज हासिल की थी। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है अध्यात्म रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में आकर डीएम करिए। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके क्वेश्चन का सॉल्वेशन दूंगा। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो, मेरी बुक द सीक्रेट्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पब्लिश हुई है, जाके आप खरीद सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है और मेरी बाकी सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।